श्री गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने नई पुस्तक प्रेरणाप्रद दृष्टांत, ये वाङ्मय है 67 नंबर का, वो शुरू किया है। आइए आज इसमें हम नचिकेता के बारे में जानेंगे। छुरे की धार पर नचिकेता चलेगा, कैसे चलेगा सुनते हैं। आर्य श्रेष्ठ आचार्य मही ने यम से विनीत निवेदन किया, नचिकेता कुमार ही तो है, उसके साथ इतनी कठोरता मुझसे देखी नहीं जाती। 10 माह बीत गए, नचिकेता ने गोदधि और जौ की सूखी रोटियों के अतिरिक्त कुछ खाया नहीं। आचार्य कह रही हैं कि नचिकेता के ऊपर जो कठोरता है वो मुझसे देखी नहीं जा रही। 10 महीने बीत गए हैं, नचिकेता ने दही और जौ की सूखी रोटी के अलावा और कुछ नहीं खाया है। अन्य स्नातक और स्वयं मेरे बच्चे भी रसयुक्त स्वाद युक्त भोजन करते हैं, फिर नचिकेता के साथ ही ऐसा कठोर व्यवहार क्यों? यमाचार्य ने हंसकर कहा, देवी तुम नहीं जानती आत्मा को, ब्रह्म को प्राप्त करने का उपाय यही तो है। साधना को समर कहते हैं। युद्ध में तो अपना प्राण भी संकट में पड़ जाता है, कोई आवश्यकता नहीं कि विजय ही उपलब्ध हो। अभी तो नचिकेता का अन्न संस्कार ही कराया गया है। आचार्य जी नचिकेता का अन्न संस्कार करा रहे थे, इसीलिए उनको दही के और जौ की रोटियों के साथ ही खाना दिया जाता था। ब्रह्म विराट है, अत्यंत पवित्र है, अग्नि रूप है। शरीर समर्थ न होगा तो नचिकेता उसे धारण कैसे करेगा? छोटी सी लकड़ी 10 मन बोझ उठा नहीं सकती, टूट जाती है, पर तपाई दबाई और पिटी हुई उतनी ही बड़ी लोहे की छड़ 50 मन भार उठा लेती है। नचिकेता का ये अन्न संस्कार उसके अन्नमय कोश के दूषित मल, रोग और विजातीय द्रव्य निकालकर उसे आत्मा के साक्षात्कार योग्य, शुद्ध और उपयुक्त बना देगा। इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। ये साधना छुरे की धार पर चलने के समान कठिन है, पर नचिकेता साहसी और प्रबल आत्म जिज्ञासु है। ऐसा व्यक्ति ही ये साधना कर सकता है, इसीलिए उनके आचार्य जी उनसे ये साधना करवा रहे थे। आगे क्या होता है, गुरु माता के विरोध के बावजूद भी नचिकेता का अन्न संस्कार यमाचार्य ने 1 वर्ष तक चलाया और उसके बाद उन्होंने नचिकेता को प्राणायाम के अभ्यास प्रारंभ कराए। ये वाला संस्कार, अन्न संस्कार, उनके आचार्य जी ने 1 वर्ष तक चलाया और उसके बाद नचिकेता को प्राणायाम के अभ्यास का काम प्रारंभ किया। प्राणाकर्षण, अनुलोम विलोम, सूर्य वेधन, उज्जयी और नाड़ी शोधन आदि प्राणायाम का अभ्यास कराते हुए कुछ ही दिन बीते। उसके प्रभाव से नचिकेता के मुखमंडल पर कांति तो बढ़ी और उसका आहार निरंतर घटता ही चला गया। गुरु माता ये देखकर पुनः दुखी हो गईं और बोलीं, स्वामी ऐसा न करो, नचिकेता किसी और का पुत्र है। कठोरता तो अपने बच्चों के साथ बरती जा सकती है, औरों के साथ नहीं, इसलिए ऐसा न करो। आगे आचार्य जी फिर हंस पड़े और बोले, भद्रे, शिष्य अपने पुत्र से बढ़कर होता है। नचिकेता के हृदय में तीव्र आत्म जिज्ञासाएं हैं। वह वीर और साहसी बालक आत्मकल्याण की साधनाओं की हर कठिनाई झेलने में समर्थ है, इसीलिए हम उसे पंचाग्नि विद्या सिखा रहे हैं। आर्यावर्त की पीढ़ियां कायर और कमजोर न हो जाएं, इसीलिए ये सिखा रहे हैं और यह आत्मविद्या लुप्त ना हो जाए। इस दृष्टि से नचिकेता को ये साधना कराना ही श्रेष्ठ है। माना कि उसका आहार कम हो रहा है, पर प्राण स्वयं ही आहार है। आत्मा अग्नि रूप है और प्राण प्रकाशवान है। वह प्राणायाम से पुष्ट होती है, इसी से उसे हर पौष्टिक आहार मिलते रहते हैं। मनोमय कोश के नियंत्रण के लिए
प्राणायाम कोश, प्राणमय कोश का यह परिष्कार आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। आगे क्या होता है कि फिर 1 वर्ष प्राण साधना में बीता। नचिकेता का 1 वर्ष प्राण साधना में बीता। 1 वर्ष उनका अन्न संस्कार उसमें बीता। दूसरा वर्ष जो था वो 1 साल फिर उनका प्राण साधना में बीता। नचिकेता को अब यमाचार्य ने मन के हर संकल्प को पूरा करने का अभ्यास कराया। नचिकेता सोता, तब उसके अचेतन मन की पूर्व जन्मों की स्मृति स्वप्न पटल पर उमड़ती। उनमें से कई ऐसे पापों की क्रियाएं भी होती जिन्हें प्रकट करने में आत्मग्लानि होती थी। नचिकेता को वे सारी बातें बतानी पड़ती। गुरु माता ने उससे भी नचिकेता को बचाने का बड़ा प्रयत्न किया, पर यमाचार्य ने कहा, आत्मग्लानि और कुछ नहीं, पूर्व जन्मों के पापों के संस्कार मात्र हैं। अब तक मन नितांत शुद्ध नहीं हो जाता, जब तक मन नितांत शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक आत्मभेदन का मनोबल कहाँ से आएगा? मन की गांठें खोलने का इसके अतिरिक्त कोई उपाय भी तो नहीं कि साधक अपनी इस जन्म की सारी गुप्त से गुप्त बातों को प्रकट कर अपने कुसंस्कार धो ले। स्वप्नों में परिलक्षित होने वालों में पूर्व जन्मों के पापों को भी उसी प्रकार बताए और उनकी शुद्धि का प्रायश्चित करे। मनोमय कोश की शुद्धि के लिए नचिकेता को कृच्छ चंद्रायण से लेकर गौमूत्र सेवन करने तक की सारी प्रायश्चित साधनाएं करनी पड़ी। मनोमय कोश की शुद्धि के लिए उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही साधना की कठोरता को देखकर गुरु माता का हृदय करुणा से सिसक उठता। पर यमाचार्य जानते थे कि आत्मा की ग्रंथियां तोड़कर उसे प्रकट करने का समर कितना कष्ट साध्य है। अतः वे नचिकेता को तपाने में तनिक भी विचलित न हुए। 3 वर्ष बीत गए। नचिकेता ने जीवन का कोई भी सुख नहीं जाना। शरीर को उसने शुद्ध कर लिया, पर शरीर क्षीण हो गया था। प्राणों पर नियंत्रण की विद्या उसने सीख ली, पर उससे मन क्षीण हो गया था। मनोमय कोश को उसने जीत लिया, पर उससे यश क्षीण होता जान पड़ता था। संकल्प विकल्प मुक्त नचिकेता अब इस स्थिति में आ गया में था कि अपने मन को ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कराकर सूक्ष्म जगत के विज्ञानमय रहस्यों की खोज करे और आत्मा तक पहुंचकर उसे क्षुभित करे, जगाए और प्राप्त करे। मन को दबाकर क्रमशः आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र का भेदन करते हुए उसने मूलाधार तक प्रवेश किया। नचिकेता ने सारे चक्रों में को भेदते हुए मूलाधार तक प्रवेश किया। वहां बैठी हुई विद्या रूपिणी महाकाली की हल्की झांकी होती तो उस विराट रूप को देखकर नचिकेता का मन कांप उठता, पर दूसरे ही क्षण एक पुकार अंतःकरण से आती, मन और ये भौतिक सुख नचिकेता यदि मिल भी गए तो इंद्रियां उनका रसास्वादन कितने दिन तक कर सकती हैं। तू तो उस अक्षर अनादि आत्मा का वरण कर। अगर ये सारे सुख, इंद्रिय सुख ये मिल भी गए तो कितने दिन तक रहेंगे? तू तो उस अक्षर अनादि आत्मा का वरण कर। पूर्णमासी का दिन, बसंत ऋतु, 4 वर्ष से निरंतर उग्र तप कर रहे नचिकेता का शरीर बिल्कुल क्षीण जान पड़ रहा था। आज का दिन उसके जीवन में विशेष महत्व रखता था। मूलाधार स्थित कुंडलिनी को जागृत करने की तिथि आज ही है। एक प्राण को दूसरे प्राण में समेटता हुआ नचिकेता मूलाधार तक जा पहुंचा। उसने अपने संकल्प की चोट की, परंतु उस आदि शक्ति पर चिर निद्रा में विलीन
कुंडलिनी पर उसका कुछ असर न हुआ। इस पर नचिकेता ने तीव्र से तीव्र प्रहार किए। चोट खाई हुई काल रूपिणी महासर्पणी फुकार मारकर उठी और उसने नचिकेता के मन को, स्थूल भाव को चबा डाला, जला डाला। नचिकेता आज मन न रहकर आत्मा हो गया। उसकी लौकिक भौतिक वासनाएं पूरी तरह से जल गईं। वह ऋषि हो गया। यह संवाद सारे संसार में छा गया। नचिकेता के यश की विमल पताका सारे संसार में लहराने लगी। अब वह ब्रह्म प्राप्ति के समीप था। ब्रह्म से वह किसी भी क्षण मिल सकता था। तथापि अपने देश, अपने धर्म, अपनी महान संस्कृति के उत्थान का संकल्प लेकर नचिकेता वहां से चल पड़ा और नव निर्माण के महान कार्य में जुट गया। उसने इस पंचाग्नि विद्या का सारे संसार में प्रसार कर अमर साधक का श्रेय प्राप्त किया। आगे गुरुदेव हमें अमर होने के उपाय इसमें महर्षि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी कात्यायनी और मैत्री, उन दोनों का एक दृष्टांत है, वो बता रहे हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य की दोनों पत्नियों में से एक का नाम मैत्री और दूसरी का नाम कात्यायनी था। कात्यायनी तो बेचारी सीधी साधी सांसारिक, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी धन संपत्ति के विचारों की थी। कात्यायनी कैसी थी? सीधी साधी थी, सांसारिक, मेरे पति, मेरे बच्चे और धन संपत्ति, इन्हीं विचारों की थी। उन्हीं में अपने जीवन का सारा सुख समझती थी। किंतु मैत्री, जो दूसरी पत्नी थी मैत्री, वो बुद्धिमान और याज्ञवल्क्य की संगति का वास्तविक लाभ प्राप्त किए हुए थी। अपने अनुभव से उन्होंने जान लिया था कि संसार में वास्तविक सुख नहीं है। पति के साथ रहते हुए उन्होंने सुख प्राप्त किया और अपने अनुभव से ये जान लिया कि संसार में वास्तविक सुख नहीं है। उसे ये विश्वास हो चुका था कि नश्वर संपत्ति से नश्वर सुख ही प्राप्त होगा। इसीलिए वह उनसे इस सांसारिक संपत्ति का हिसाब न लेकर उनके जीवन की साधना के सार में से कुछ लेना चाहती थी। कौन सी? दूसरी जो पत्नी थी मैत्रेयी। इसीलिए वह पति की बात सुनकर सोचने लगी कि विषय बदलकर किस प्रकार पति से अपनी मनोवांछित वस्तु में प्राप्त कर सकूं। उन्होंने पति से पूछा, देव, क्या ये संपत्ति जो आप मुझे देने को कह रहे हैं पूर्ण शांति एवं सुख प्रदान कर सकेगी? क्या आपकी अनुपस्थिति में इस धन द्वारा हमको कोई कष्ट या विषाद न होगा? क्या इंद्रिय संबंधी कोई भी कष्ट हम नहीं पाएंगे? महर्षि याज्ञवल्क्य ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, मैत्रेयी, ये धन संपत्ति तो केवल सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाने का माध्यम है। इसमें तो इतनी भी वास्तविकता नहीं है कि ये विश्वास कर लिया जाए कि अमुक आवश्यकता इस धन या संपत्ति से पूरी हो जाएगी। सुख दुख तो अपने पूर्व शुभ अशुभ संस्कारों का फल होते हैं। संसार में कर्म प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्म का ही उपदेश दिया है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि करोड़ों की धन संपत्ति होते हुए भी लोग अन्न के अभाव में दाने दाने को तरसकर तड़प तड़प कर कर्मों का फल भोगते हुए इस संसार को छोड़कर चले गए। बड़े बड़े राजे महाराजे, महलों मोटरों के मालिक, लक्ष्मीपति, घर में सब कुछ साधन और खाने के व्यंजन होते हुए भी रोगों से ग्रस्त होने के कारण एक दिन का भी न खा सके और ये धन उनके किसी काम न आ सका। इसी के लिए बिलक बिलक कर वो मर गए। मैत्री बोली, स्वामी, जब ये धन संपत्ति ऐसी निस्सार वस्तु है
और इसके द्वारा प्राप्त सुख साधन भी वैसे ही क्षणिक और नश्वर हैं। तो ऐसी वस्तु आप हमें क्यों देना चाहते हैं? क्या आप हमें सच्ची संपत्ति नहीं देना चाहते, जिसको आपने अभी तक अपने पास बड़ी कृपणता से जोड़ जोड़ कर रखा है और अकेले ही उसका उपभोग करना चाहते हैं? हे प्राणनाथ, अब तक आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में अपने प्रायः सभी कर्तव्य और अधिकारों में साथ रखा है, सभी कार्यों में सहयोग देने का अवसर दिया है। फिर अंतिम समय अपनी वास्तविक संपत्ति अपने पास ही छिपाकर हमें भूखे कुत्ते को हड्डी के टुकड़े की भांति ये धन संपत्ति देकर बचने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? अभी तक आपने हमें अर्धांगिनी के रूप में सभी अधिकार सभी कुछ दिया है, तो फिर अंतिम समय में हमें अपनी वास्तविक संपत्ति क्यों नहीं दे रहे? उसको छुपाकर क्यों आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? मुझे भी अपने साथ लेकर कल्याण के मार्ग में लगाइए और अपने संचित अनुभव के द्वारा ज्ञान का उपदेश दीजिए। मैत्री ने अपने पति याज्ञवल्क्य जी से कहा। याज्ञवल्क्य जी बोले, देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुमको पाकर हम धन्य हुए। वास्तव में हमारा परम धन तो ये आत्मा ही है। उसकी प्रियता से ही ये सब धन संतान प्रिय प्रतीत होती हैं, उनकी समता कहीं नहीं। अतः ये आत्मा ही सुनने, समझने और मनन करने योग्य है। इस चराचर विश्व में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है वह सब आत्मा ही है। इससे परे कोई वस्तु नहीं है। ये वेद, पुराण, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, मंत्र आदि जो कुछ भी विद्याएं हैं वे सब उस परम तत्व की ही निश्वास है। मैत्री जिस संपत्ति की इच्छुक थी वो उसे प्राप्त होने लगी थी, अतः वह गंभीरता पूर्वक उसे हृदयंगम करके संचित कर रही थी। महर्षि उपदेश देते चले जा रहे थे। जहाँ ज्ञान होता है वहीं आत्मा और परमात्मा का भाव पृथक रहता है। इंद्रियों के भोगों का भ्रम रहता है, किंतु जब आत्मभाव प्रकट हो जाता है तो इंद्रिय सुख, भोग, शोक, मोह तथा मृत्यु भाव समाप्त हो जाते हैं। उसे सर्वत्र एक आत्मा या परमात्मा ही अनुभव होने लग जाता है। प्राणी मात्र में वह परमात्मा के दर्शन करता चला जाता है। इन भावों में रत रहने वाला मनुष्य अमरता की ओर कदम बढ़ाता है। मैत्रेयी को आत्मज्ञान का उपदेश देकर अपनी अलौकिक संपत्ति का हिस्सा उसको देकर याज्ञवल्क्य जी ने संन्यास ले लिया। मैत्रेयी भी उनके साथ ही रही और उसने भी अपने दृष्टिकोण को पति के साथ व्यष्टि से समष्टि के लिए बदल दिया। अब उसके लिए सारा विश्व एक ही जीवन था और उसमें रहने वाले प्राणी उसके परिजन। अब सब में उसे अपना ही रूप दिखाई देता था। आगे गुरुदेव हमें श्वेत केतु और ऋषि अरुणी उन दोनों का एक दृष्टांत है वो बता रहे हैं। वह तू है। अध्ययन और मनन किए बिना कोई मनुष्य नहीं बन सकता। पशुता से मानवता की ओर जाने का मार्ग विद्या और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर मेरा पुत्र अशिक्षित रहकर हीन जीवन क्यों व्यतीत करे? ये विचार ऋषि आरुणि के हृदय में हलचल मचा रहे थे। वे अपने खिलाड़ी लड़के श्वेत केतु को विद्या पढ़ने के लिए कई बार कह चुके थे, पर उसके ऊपर कहने लायक कोई असर ही नहीं होता था। कई बार कहते थे पढ़ाई के लिए, लेकिन श्वेत केतु ऋषि आरुणि के पुत्र, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता था। पिता की आंख बची कि श्वेत केतु पोथी पलटकर गायब। फिर क्या होता है, लड़का बड़ा हो चुका था। ये नहीं पढ़ेगा तो एक ऋषि के लिए कितनी लज्जा की बात है। आरुणि का मन दुख से भर जाता था। उन्होंने आज श्वेत केतु को फिर प्रेम पूर्वक निकट बुलाया और बड़े मार्मिक शब्दों में उसे कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए समझाया। उस
के बार बार उद्दंडता करने और अध्ययन में मन न लगाने से ऋषि को जो वेदना हो रही थी वो उनकी आंखों में दिखाई देती थी। बहुत दुखी होते थे कि मेरा पुत्र नहीं पढ़ेगा तो ये कितनी लज्जा की बात है। बहुत प्यार से उनको समझाते थे, लेकिन जहां आंख बची नहीं के वो गायब। डांट डपट से जो कार्य अब तक न हो सका वह एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को आलिंगन करके क्षण मात्र में पूरा कर दिया। उद्दंड लड़के को पिघल जाना पड़ा। उसने पुस्तक उठाई और पिता की चरण रज मस्तक पर रखकर गुरुकुल की ओर चल पड़ा। कौन चल पड़ा? श्वेतकेतु। अध्ययन का चस्का और किसी आनंद से कम नहीं होता, बशर्ते कि किसी योग्य शिक्षक द्वारा शिक्षा दी जाए। श्वेतकेतु 1, 2, 5, 10 वर्ष नहीं वरन पूरे 24 वर्ष तक लगातार पढ़ता रहा। गुरु ने उसे आज्ञा दी कि इतनी विद्या काफी है, जीवन के दूसरे क्षेत्रों में तुम्हें अभी बहुत काम करना है, जाओ अब तुम घर लौट जाओ। श्वेतकेतु गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने घर वापस आ गए। धनबल, भुजबल, जनबल की ही भांति विद्या भी एक बल है। बल प्राप्त करके आदमी अभिमानी बन जाता है और अभिमानी दूसरों को कुछ समझता नहीं और उनकी तरफ तिरछा तिरछा देखकर चलता है। श्वेतकेतु विद्या के घमंड में मदमस्त हाथी की तरह घर पहुंचे। पिता बैठे हुए थे। उसने उन्हें प्रणाम करना उचित न समझा और उद्धत आचरण से उनके समीप जा बैठा। घमंड उसकी नस नस में फूट रहा था। घमंड किस बात का? विद्या का घमंड। जब अपने घर गए तो उन्होंने पिता को चरण स्पर्श भी नहीं, प्रणाम भी नहीं किया और उनके पास जाके बैठ गए। महर्षि आरुणि बड़े अनुभवी और तपस्वी थे। उन्होंने मनुष्य स्वभाव, उसकी त्रुटियां एवं उन त्रुटियों के जन्म स्थान के जानने में बहुत काल लगाया था। महर्षि आरुणि बहुत बड़े तपस्वी थे और वो उसकी त्रुटि जो भी उन्होंने मनुष्य के स्वभाव और मनुष्य की त्रुटियां और उन त्रुटियों के जन्म स्थान को जानने में बहुत काल लगाया था। बहुत समय तक इसकी उन्होंने तपस्या की थी। लड़के के इस आचरण पर उन्हें क्रोध नहीं आया, क्योंकि वास्तविक स्थिति तो उन्होंने जान लिया था। पुत्र के आगमन पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए उससे कुशल समाचार पूछे। तदनुपरांत प्रश्न किया, पुत्र, मालूम होता है कि तू बहुत अधिक पढ़ गया है, क्योंकि विद्या का फल विनय है। तू कदाचित विद्या से भी अधिक जान गया है। अच्छा, उस वस्तु को बता जिस एक के ही जान जाने से सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। ऋषि आरुणि अपने पुत्र से बोल रहे हैं, कहते हैं कि तू ज्यादा ही पढ़ लिख गया है, तू कदाचित विद्या से भी अधिक जान गया है। अच्छा, तो उस वस्तु को बता जिस एक के ही जान जाने से सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। अब इस प्रश्न को सुनकर श्वेतकेतु का अभिमान चूर चूर हो गया। इतने दिन पढ़ने पर भी वो ऐसी किसी वस्तु को नहीं जान सका था जिस एक की सीमा के अंतर्गत ही सब कुछ आ जाता हो। श्वेतकेतु पिता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, उस वस्तु को मैं नहीं जानता, आप बताइए। आरुणि ने कहा, वत्स, जैसे मिट्टी का गुण धर्म मालूम हो जाने पर घड़े शकोरे आदि के बनने की बात और धातु का स्वभाव विदित होने पर हथियार आभूषण आदि बनने का रहस्य मालूम हो जाता है, उसी प्रकार एक सत को जान लेने पर विश्व की संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। श्वेतकेतु अब और उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, पिताजी, वह सत कहाँ है, कैसा है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। आरुणि ने उसके हाथ में नमक की एक ढली दे दी और कहा, पुत्र, इसे जल से भरे हुए लोटे में डाल दो और कल प्रातःकाल ये लोटा लेके मेरे पास आना। श्वेतकेतु ने वैसा ही किया।
अब दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन सवेरे ही वह जल का भरा हुआ लोटा लेकर पिताजी के पास पहुंचा। तब उन्होंने कहा, कल जो नमक की डेली इसमें डाली थी वो तुझे दिखाई देती है? उसने बहुत ध्यान से देखा पर दिखाई नहीं दी। श्वेतकेतु ने बड़े ध्यान से देखा, उसको कहीं दिखाई नहीं दी। तब ऋषि आरुणि ने कहा, अच्छा जरा हाथ डालकर उसे टटोल कर देखो, शायद तुझे कहीं पे मिल जाए। श्वेतकेतु ने हाथ डाला, खूब टटोला, पर नमक की डेली हाथ नहीं आई। फिर ऋषि आरुणि ने कहा, अच्छा इसमें से इस तरफ से थोड़ा जल चख और इसका स्वाद बता। श्वेतकेतु ने चख कर बताया कि खारा है। उन्होंने कहा, अब इधर से, अब बीच में से, नीचे से, चारों तरफ से चख के बता। उसने थोड़ा थोड़ा सब ओर से चखा और कहा, पिताजी ये तो सब ओर से खारा है, सब तरफ से खारा है। मैंने जो नमक की डेली इसमें डाली थी वो पानी में घुल गई और अब वह इसमें सर्वत्र व्याप्त हो गई है, सब तरफ फैल गई है, सारे में घुल मिल गई है। मैं उसको आँख से या हाथ से नहीं देख पा रहा हूँ, तथापि चख कर अनुभव करता हूँ कि वो है और पानी में सर्वत्र व्याप्त है। ऋषि आरुणि बोले, हे सौम्य, वह सत्य इस नमक की भांति है जो संसार में सर्वत्र घुला हुआ है। वह आँखों से दिखाई नहीं देता, तथापि अनुभव से जाना जा सकता है। वह सत्य है और वही आत्मा है। हे श्वेतकेतु, तत्वमसि, वह आत्मा तू ही है। अब श्वेतकेतु की आंखें खुल गई थीं। उसने जाना कि विश्व के समस्त ज्ञानों का मूल भंडार परमात्मा है और वह परमात्मा मेरी ही आत्मा है। व्यवहार से ही ज्ञान की सिद्धि। धनपति के परिवार में अभी तक किसी ने इतनी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी जितनी कि उसका पुत्र धर्मकीर्ति प्राप्त करके लौटा था। महर्षि याज्ञवल्क्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करके लौट रहे धर्मकीर्ति के स्वागत तथा अभिनंदन की तैयारियां की जा रही थीं। 20 वर्ष तक आश्रम में रहकर धर्मकीर्ति ने व्याकरण, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, वेद वेदांत और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया था और उस गांव का कोई युवक पहली ही बार इतना ज्ञान अर्जन कर इतनी योग्यता प्राप्त करके लौट रहा था, तो स्वाभाविक ही गांव वाले भी धर्मकीर्ति के स्वागत को आतुर थे। उस गांव में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था जितना कि धर्मकीर्ति पढ़े लिखे थे। धर्मकीर्ति ने जब गांव में प्रवेश किया तो सारा गांव मंगल गान और जय जयकार से गूंज उठा। इसके बाद कुछ दिन बीते। धनपति ने अपने पुत्र को पैतृक कारोबार संभलवाना चाहा। धनपति अपने पुत्र को अपना कारोबार संभालने के लिए कहते हैं। इधर कई लोग विवाह का प्रस्ताव लेकर भी आ रहे थे, पर धर्मकीर्ति तो इन सब बातों को मायाजाल समझकर पारिवारिक तथा लौकिक उत्तरदायित्वों को धोखे की पट्टी ही समझ रहा था। पिता द्वारा पारिवारिक उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण तथा विवाह संबंध को लेकर चल रही चर्चाओं के विषय में मालूम हुआ तो उसने कहा कि पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा। अरे क्यों नहीं करोगे? धनपति ने पूछा। इसीलिए कि शरीर नाशवान है, संसार और संबंध भी नाशवान है। मुझे ऐसे संबंध चाहिए जो जीर्ण और नष्ट न हो, और ऐसा व्यवसाय जिसे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं। धर्मकीर्ति का उत्तर। असमय ही इस वैराग्य धारणा ने धनपति को विचलित कर दिया। उन्होंने बहुत समझाया, पर धर्मकीर्ति नाशवान संबंधों को किसी भी प्रकार स्थापित करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वो तैयार नहीं हो रहा था व्यापार संभालने के लिए भी और विवाह के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था।
अस्तु धनपति महर्षि याज्ञवल्क्य के पास पहुंचे और अपनी समस्या रखी। महर्षि ने समस्या के मूल कारण को जानते हुए धर्मकीर्ति को वापस अपने आश्रम में बुला लिया और उसको वहीं रहने के लिए कहा। एक दिन की बात है, क्या होता है, महर्षि ने धर्मकीर्ति को फूल चुनने के लिए भेजा। जिस उपवन में धर्मकीर्ति फूल चुन रहे थे, संयोग से उसका मालिक उधर आ गया और धर्मकीर्ति को फूल तोड़ते हुए देखकर एकदम आग बबूला हो गया। ना कुछ पूछा और ना कुछ कहा, सीधे उसने अपने हाथ की कुल्हाड़ी तानी और धर्मकीर्ति को मारने के लिए दौड़ पड़ा। अब क्या होता है कि धर्मकीर्ति भागा और आश्रम में पहुंचा तो उपवन का मालिक भी उसके पीछे पीछे। धर्मकीर्ति महर्षि के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर जल्दी जल्दी उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। उपवन का स्वामी भी तब तक वहां पर आ गया था और वो चुपचाप खड़ा हुआ था। महर्षि ने सारी बात सुनकर कहा, वत्स, ये देह तो नाशवान है। उपवन का स्वामी तुम्हारी इस देह को ही तो नष्ट कर रहा है, तुम्हारी सत्य आत्मा को थोड़ी। तुम्हारी सत्य आत्मा को तो कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा था, फिर तुम इतने भयभीत, इतने डरे हुए क्यों हो? धर्मकीर्ति कुछ न कह सका, जैसे उसका स्वप्न टूट गया हो और सत्य सामने खड़ा हो। वह महर्षि की ओर अपलक देख रहा था। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आत्मा सत्य है किंतु देह भी सत्य है और देह के धर्म भी सत्य है। इसीलिए जाओ और दोनों को साधो। जब तक सागर में प्रवेश नहीं करोगे तब तक तैरना कैसे सीखोगे? सीखे गए ज्ञान को व्यवहार में उतार कर ही तो सिद्ध किया जाता है। जल में रहकर उससे अस्पर्श रहने वाले कमल की ही तो प्रशंसा है, अन्यथा जल से तो बहुत से पुष्प अलग रहते हैं। इसीलिए जाओ, देह और आत्मा दोनों के ही कल्याण की साधना करो, तभी पांचों ऋणों से ऋण हो सकोगे। ये सुनकर धनपति उनका पुत्र वहां पर अपने गांव, अपने पिताजी के पास धर्मकीर्ति वापस पहुंच गए। शिवाजी कहाँ से देते हैं? शिवजी कहाँ से देते हैं? एक थे ब्राह्मण देवता, शिवजी के अनन्य भक्त, साथ ही निर्धनता की साक्षात मूर्ति। घर में भी सिवाय उनकी स्त्री के और कोई नहीं था। सर्दी, गर्मी, वर्षा कुछ भी हो, पंडित जी प्रातःकाल 4 बजे उठ जाते थे। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वयं पुष्प चुन लाते और फिर भगवान शंकर की आराधना में निमग्न हो जाते थे। बेचारी स्त्री दूसरों का कोटना पीसना करके किसी प्रकार से उदर पोषण का प्रबंध कर पाती थी। सावन का महीना था। पंडित जी 1,000 बेल पत्रों में राम नाम लिखकर प्रतिदिन अत्यंत भक्तिपूर्वक शिव जी पर चढ़ाते थे। सावन के महीने में पंडित जी क्या करते थे? बेलपत्र पर राम नाम लिखकर प्रतिदिन शिव जी पर चढ़ाया करते थे। शिव संकीर्तन तथा नाना प्रकार से पूजा पाठ करते। तब कहीं सायंकाल में जाकर जल ग्रहण करते थे। सारा दिन कुछ खाते पीते नहीं थे। सारा पूजा पाठ कीर्तन करने के बाद सायंकाल को जल ग्रहण करते थे। इसी प्रकार से 29 दिन व्यतीत हो गए। संयोगवश ठीक 30वें दिन प्रातःकाल शंकर जी तथा पार्वती जी उधर से निकले। पंडित जी शिव पूजन में तल्लीन थे। पार्वती जी की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान, ये ब्राह्मण वर्षों से आपका भजन करता है परंतु निर्धन ही बना हुआ है। देखिए ना, सावन भर इसने कैसी श्रद्धा और भक्ति से आपका पूजन किया है। शिवजी बोले, ठीक कहती हो देवी, महीने भर इसने जो इस प्रकार मेरी सेवा की है उसका पारिश्रमिक आज सायंकाल में इसको दिया जाएगा। इतना कहकर वे दोनों अंतर ध्यान हो गए। शिवजी और पार्वती जी
अंतर ध्यान हो गए। संयोग तो देखिए, जिस समय भगवान शंकर तथा पार्वती जी ये वार्तालाप उनमें हो रहा था, ठीक उसी समय एक करोड़पति वैश्य लोभीमल उधर कहीं से जा रहा था, वहीं से वो कहीं से जा रहा था। उसने शंकर जी का अंतिम वाक्य सुना तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा, अरे ये तो बड़ा अच्छा सौदा हाथ लगा है। शंकर जी उस ब्राह्मण को क्या कोई साधारण वस्तु थोड़ी देंगे, सहस्त्रों लाखों का धन उसके हाथ लगेगा। क्यों ना इस अवसर से लाभ उठाया जाए तथा ये धन किसी प्रकार से स्वयं ही क्यों ना हजम कर लिया जाए। आगे क्या होता है ये सोचकर वो ब्राह्मण से उसी दिन जाकर के मिला जो करोड़पति लोभीमल था। ये सोच करके वो ब्राह्मण से उसी दिन जाके मिलते हैं और बोलता है, महाराज आप अत्यंत निर्धन हैं, अतः आपने सावन के महीने भर जो बेलपत्र शंकर जी पर चढ़ाए हैं उसके बदले में आप 100 रुपये ले लो, उसका जो फल मिलेगा वो मेरा। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से ये समाचार कहा तो उसकी पत्नी बोली, प्राणनाथ आप देखते ही हैं कि कैसी कठिनता से हम लोगों के दिन व्यतीत होते हैं। यद्यपि पुण्य बेचना उचित है, फिर भी विवशता सब कुछ करा लेती है। 100 रुपये मिल रहे हैं, यही सही, कुछ दिन तो आराम से कट जाएंगे। उसकी पत्नी यही बोलती है कि बहुत मुश्किल से 100 रुपये मिल रहे हैं, चलो कुछ दिन हमारे ठीक से निकल जाएंगे। अपने आगे फिर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को यह समाचार बोला तो वो बोली, प्राणनाथ आप देखते ही हैं कि कैसी कठिनता से हम दोनों ये दिन व्यतीत कर रहे हैं। यद्यपि पुण्य बेचना अनुचित है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतने विवश हैं, विवशता कुछ भी करा लेती है। 100 रुपये मिल रहे हैं तो सही, चलो कुछ दिन आराम से कट जाएंगे। पंडित जी राजी हो गए, उन्होंने 100 रुपये वैश्य से ले लिए और वैश्य खुशी खुशी अपने घर चला गया। सावन के महीने की पूर्णिमा थी, संध्या का समय था। लोभीमल शिवालय में विराजमान है, मारे प्रसन्नता के फूले नहीं समा रहे हैं। शंकर जी से असंख्य धन उन्हें मिलने वाला था। बैठे बैठे रात के 10 बज गए, 11 का समय भी व्यतीत हो गया। अब उन्हें कुछ कुछ संदेह होने लगा। 1 घंटा निकला होगा, अरे क्या शंकर जी झूठ बोलते हैं। 1 घंटा और निकल गया, 12 बज गए, फिर 1 बजा, परंतु कहीं कुछ भी नहीं हुआ। लोभीमल के दिमाग में आ रहा था कि क्या शंकर भगवान झूठ बोलते हैं। इतना टाइम बीत गया, रात के 12 बज गए, 1 भी बज गया, वो अभी तक नहीं आए। अंत में क्रोध में आकर उसने दोनों हाथ शिव मूर्ति पर पटक दिए और बोला, अरे तू भी अब झूठ बोलने लग गया। दोनों हाथ उसी मूर्ति से चिपक कर रह गए। लोभीमल ने दोनों हाथ शिव मूर्ति पर पटक दिए थे और क्या बोला था कि तू भी झूठ बोलने लग गया, और ये बोलते हुए लोभीमल के दोनों हाथ मूर्ति से चिपक गए। जो जो उसे छुड़ाता त्यों त्यों और मजबूती से चिपकते चले जाते। अंत में बेचारा हार मान करके बैठा रहा। हाथ छुड़ाने में उसने बड़ा परिश्रम किया, इससे उसे तत्काल निद्रा आ गई। बहुत कोशिश करता रहा, सारी रात कोशिश करता रहा, हाथ जितना कोशिश करता छुड़ाने की उतना चिपकता चला जाता था। इसी पशोपेश में इसी में उसको नींद आ जाती है और स्वप्न में देखा कि वही शंकर जी त्रिशूल लिए सामने खड़े हुए हैं। वो भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। लोभीमल उनके शिव जी के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, क्या कहता है महाराज, अब किसी प्रकार से मेरे हाथ इनमें से छुड़वा दीजिए, किसी भी तरह से मेरे हाथ ये मूर्ति पे से छुड़वा दो। काम तो तूने बड़ा बुरा किया है, परंतु सवेरे यदि तू 50,000 रुपये उस मेरे भक्त ब्राह्मण को दे दे तो तू इस बंधन से छूट सकता है, अन्यथा इसी प्रकार तू कुत्ते की मौत मर जाएगा।
प्रातःकाल वही ब्राह्मण देवता शंकर जी की पूजा के लिए वहां आए तो देखा कि बेचारे लोभीमल बुरी तरह से मूर्ति से चिपके हुए बैठे हैं। पूछा तो लोभीमल ने अपनी सारी कथा उसको सुनाई। बोले, कृपा करके आप मेरे पुत्र से कहलवा दीजिए कि वो फौरन 50,000 रुपये लाकर मुझे दे जाए। वह रुपया शंकर जी ने आपको दिलवाया है। कैसे भगवान ने सहायता की। इस प्रकार से 50,000 रुपया जब उस शंकर भक्त को मिल गया तब उस वैश्य के हाथ छूटे। ब्राह्मण ने वो धन कंगालों तथा अपाहिजों में बांट दिया। उस दिन से उसकी भक्ति शिव जी के प्रति और भी बढ़ गई। भगवान, आपने अपने उस भक्त को कुछ दिया नहीं। पार्वती जी ने एक दिन शंकर जी से पूछा। पार्वती जी फिर शंकर भगवान से पूछ रही हैं कि आपने उस भक्त को तो कुछ भी नहीं दिया। क्यों दिए? तो 50,000 रुपये दिए। वह तो उस वैश्य ने दिए, आपने क्या दिया? इस प्रकार से ही तो मैं देता हूँ, अन्यथा मेरे पास सिवाय भंग, धतूरा, नंदी बैल के और है ही क्या? पार्वती जी मुस्कुराई और फिर चुप हो गई। आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर इसमें दृष्टांत हैं पुस्तक में। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए हम सभी मिलकर गायत्री महामंत्र के द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे। सभी के